हेलो क्लास 12। फिर से लाई हूँ हिंदी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए कुछ चुनिंदा प्रश्न ही लेकर आई हूँ। इसके पहले प्लेलिस्ट में मैंने पूरा सिलेबस का पूरा चैप्टर दे दिया है आप लोगों को। MCQ अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, हर सब्जेक्ट का है। अभी तो फ़िलहाल हिंदी का एग्ज़ाम है कल, तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और मैंने कबीर के पद से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न निकाले हैं, इसे तो ज़रूर कर ही लेना। अगर आप लोगों ने पूरा पाठ नहीं पढ़ा है, पूरे MCQ रेडी नहीं किए हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट ये मैंने बना के दिया है, इसको आप लोग लास्ट मोमेंट में भी रेडी कर सकते हो। इसके पहले तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो बस ये कुछ प्रश्न है, इसे भी एक बार देख लीजिए। प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला है, झगड़ा एक निर्बेहू राम के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए कबीरदास। इसमें बहुत सारे कॉमन हैं, अगर आप लोग ने पिछला वीडियो मेरा देखा है तो बहुत इजीली एक बार पढ़ लेने से ही आप लोगों को याद रह जाएगा। दूसरा नंबर है, चला हंस बा देह, पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो आंसर है ऑप्शन सी कबीर के पद। अगर आप लोग कबीर के पद बुक से पढ़े हो तो आप लोगों को जो ये सब एक एक छोटी छोटी पंक्तियाँ दी जाती हैं, किस पद से किस पंक्ति से ली गई है पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका कर पाओगे। उसी तरह से देख सकते हो तीसरा नंबर भी है, ना जाने साहब कैसा है। तो इसको आपने अगर पद में पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रहता ही है, तो हम इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। पाँचवा नंबर, ना जाने साहब कैसा है पद में कबीर ने किस धर्म के आडंबर का विरोध किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। इसके आगे है सातवां नंबर होगा इंपॉर्टेंट, हंसा का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन डी आत्मा। नौवां नंबर है, जा भिजहू निर्देश से क्या तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन बी आत्मा का भक्ति में लीन होना। 10वां नंबर है, सूरत सुहागिन है पनिहारिन में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो आंसर है ऑप्शन ए रहस्यवादी। 11वां नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसमें ये एकदम आ ही रहा है, 2-3 सॉल्व किए हैं मैंने, उसमें ये प्रश्न आ रहा है, हर सेट में है यह। तो इसको इम्पोर्टेंट समझो। झगड़ा एक निर्बेहू राम पंक्ति में झगड़ा से किस द्वंद्व की ओर संकेत है? आंसर है ऑप्शन सी ईश्वर और उसे बनाने वाला। इसके आगे का है, मैं आप लोगों को नोटिस करवा दूं, आप लोग पढ़ना तो आप लोगों को सब है, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है मैं वही दे रही हूँ। वैसे आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आगे प्रश्न है 14वां नंबर, परमात्मा के देश में कहाँ बैठकर बादलों को बरसते हुए नहीं देखना होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी चौबारे में। 15वां नंबर प्रश्न है, परमात्मा के देश में कितने सूरज विद्यमान हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी करोड़ों। इसके आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान बड़ा की जिन्र उपाया, इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मा। इसके आगे का इंपॉर्टेंट लग रहा है, तीसरा नंबर, खालिस्तान बड़ा की हरि का दास, तो इसका आंसर है हुआ ऑप्शन बी तीरथ। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है 6वां नंबर, एक सूरज कै कवन बतावे? खालिस्तान सूरज उंजेर, आंसर है ऑप्शन ए कोटिन। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है 9वां नंबर, मुल्ला होकर बांग जो देवे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्या तेरा साहब बहरा है? 10वां नंबर है, सूरत सुहागिन है पनिहारिन, इसका आंसर है ऑप्शन सी भरे ठाठ बिंडोर। 11वां नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, राम बड़ा की, इसका आंसर है ऑप्शन डी राम ही जाने। इसके आगे का इंपॉर्टेंट लग रहा है 14वां नंबर, उस देश में खालिस्तान सूरज का उजाला रहता है, आंसर होगा ऑप्शन बी करोड़ों। इसके आगे है 16वां नंबर, ना जाने साहब कैसा है पद में खालिस्तान का विरोध है? तो यहाँ पे साहब बोल के नोटिस किया है बहुत जगह प्रश्नों में, तो आप लोग साहब से वो ईश्वर को नोटिस किया जा रहा है। साहब का मतलब आप लोग साहब मत समझिए, साहब का मतलब यहाँ पर ईश्वर को कहा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक आडंबर। सुमेलित कीजिए है अगला, यह भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। झगड़ा एक निर्बेहू राम, ब्रह्मा बड़ा की जिन रे, राम बड़ा की राम ही, तीरथ बड़ा की हरि का। स्तंभ ख से इसको मिलाना है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो यह रहा ऑप्शन और आंसर है ऑप्शन ए। पहले को बी से मिलाना है, दूसरे को सी से, तीसरे को ए से और चौथे को डी से। इसके आगे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वो चौथा नंबर है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। पहला है, ना जाने साहब ना जाने कैसा है, दूसरा है बांग देता है, तीसरा क्या बहरा है, चौथा है पग घुंघरू बजते हैं। स्तंभ ख से इसको मिलाना है इन दिए गए ऑप्शनों में, आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले को बी से, दूसरे को डी से, तीसरे को ए से और चौथे को सी से। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है,
स्तंभ क को ख से मिलाना है, ब्रह्मा हंसा पूर्णिमा साहब। तो इसे स्तंभ ख से मिलाना है, यह भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले को डी से, दूसरे को बी से, तीसरे को ए से और चौथे को सी से। इसके आगे है 7वां नंबर, इसे भी क को ख से मिलाना है। झगड़ा एक निर्बेहुरा, मुल्ला होकर बांग जो देवे, लंबा जटा बढ़ाता है, चला हंसा बादिश। तो प्रश्न तो एक तरह का ही है, उसी को फिल इन द ब्लैंक्स, उसी को एमसीक्यू, उसी को कॉलम, उसी को क्रम वाइज, इस तरह से प्रश्न डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे। तो आप लोग अगर पढ़े हो पुराना वीडियो तो सबका आंसर बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब जस्ट मैं इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, तो ये सबको मन में रखिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहले को ए से, दूसरे को सी से, तीसरे को बी और चौथे को डी से मिलाना है। इसके आगे है क्रम से सजाइए, फिर देख लीजिए उसी तरह से प्रश्न है जैसा कॉलम में दिया गया है। पहला है चला हंसा बादिश, दूसरा झगड़ा एक निर्बेहुरम, तीसरा ना जाने साहब कैसा है और चौथा है जहाँ पिया बसे चितचोर। इसको क्रम वाइज सजाना है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। क्रम वाइज सजाने वाले सेट में हमें 6वां नंबर भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। उस देश में नित्य पूर्णिमा रहती है। दूसरा है एक सूर्य की क्या बात है, तीसरा कभी अंधकार नहीं होता और चौथा करोड़ों सूर्य का प्रकाश रहता है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन डी, क्रम से सजाना है जैसे कि इसे, तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। 7वां नंबर भी देख लीजिए, क्या ये तुम्हारा ईश्वर बहरा है, कीड़े मकोड़ों की पग ध्वनि सुनने में सक्षम है, मुल्ला होकर बाग देते हैं और चौथा है तुम्हारा ईश्वर कैसा है। तो आप लोग थोड़ा समझोगे, सोच के करोगे तो इसको अच्छे से क्रम वाइज सजा पाओगे। आंसर है ऑप्शन सी। सत्य असत्य का निर्धारण करना है। पहला है हंसा उस देश चलो जहाँ पिया रहता है, दूसरा है आत्मा वहाँ पनिहारिन है, तीसरा है कुएं से पानी भरती है, चौथा है हमेशा बादल आसमान में बादल छाए रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है। इसके आगे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है नीचे की तरफ 5वां नंबर प्रश्न, कवि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, दूसरा भक्त और भगवान में कौन बड़ा है, तीसरा कबीर के पिया चित चोर है और चौथा धार्मिक आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो आंसर है सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। अभिकथन टाइप के प्रश्न हैं। अभिकथन है कबीर आत्मा से उस देश चलने की बात कहते हैं, कारण है उस देश में पिया चित चोर रहता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है, आंसर है ऑप्शन ए, कथन ए एवं कारणार्थ दोनों सही है। दूसरा अभिकथन भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा साहब बहरा है। साहब से मैं आपको बार बार बता दूं, ईश्वर को कहा गया है, वो चाहे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम, दोनों पर ही कटाक्ष किया है कबीरदास जी ने। आप लोगों ने अगर कविता पढ़ी है, दोहे पढ़े हैं, तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। साहब से तात्पर्य है वही परमात्मा या ईश्वर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन ए गलत एवं कारण आर सही है। आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको कबीर के पद से रिलेटेड ही है प्रश्न। इसमें ईश्वर की सार्थकता किसमें है, तो मनुष्य की सेवा में कबीर के अनुसार ईश्वर है। आंसर होगा निर्गुण और निराकार। तीसरा है निराकार में संधि है, तो ग्रामर के हिसाब से इसे अच्छे से कर लीजिए। ऑप्शन सी विसर्ग संधि है, निराकार में विसर्ग संधि है। इसके आगे इंपॉर्टेंट है निर्गुण से तात्पर्य है। आंसर होगा ऑप्शन ए, बिना गुणों वाला। और अगला चित्र है, एक चित्र आने वाले कंपलसरी है, तो जितने भी चित्र मैं दिखा रही हूँ आप लोग उसको याद रखिए। बस देख लेने से, ध्यान से देखोगे तो याद रह जाएगा। तो इसका आंसर है दिए गए चित्र का ऑप्शन बी, सूरत सुहागिन है, पनिहारन भरे ठाठ बिंडोर। तो बच्चे खत्म होता है, आप लोग कमेंट कीजिए फिर आप लोगों को किस पे चाहिए, तो मैं देने की कोशिश करूँगी। तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, बहुत कूल माइंड से एग्ज़ाम दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। और जितना मेरा दिया गया है उससे अगर पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। कहीं दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर जाइए और जैसा MCQ पैटर्न में एग्ज़ाम आने वाला है उस हिसाब से मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़ते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से फ़ायदा ही मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं अलग वीडियो में एक। धन्यवाद।